वीर, आपको पता है हम लोग यहाँ पे खूब धमाल किया करते थे और आपके आने से ना सारी खुशियां वापस आ गई है ना। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। देखो मियाँ, बच्चे की जिद पर हम यहाँ आ गए, केक भी कट हो गया। अब एक काम करते हैं, हमारी मानो, हमारे ख्याल से हमको यहाँ से निकल जाना चाहिए। पंडित, थोड़ी देर और रुकते हैं ना। एक बार सुमन की गलतफहमी दूर कर दूं कि मैं पापा की जीत की खुशी में ढोल नहीं पीट रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ और ही समझ बैठी है। अरे हम कह रही है ना मियाँ, जब वो मूड में ही नहीं है सुनने के, तो फिर क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो? शरण भैया, मेरा गिफ्ट। यार वीर, मुझे ना पता नहीं था कि तेरा बर्थडे, वरना मैं पक्का कुछ। अच्छा चल ठीक है, एक काम करते हैं, मैं तेरी कोई एक विश पूरी करूंगा, जो भी तू बताएगा। प्रॉमिस। मैं नहीं मानता, आप हमेशा प्रॉमिस तो कर देते हो पर पूरा नहीं करते कभी। यार वीर, मैं हर बार कुछ ना कुछ काम में फंस जाता हूँ, पर आज तेरा स्पेशल डे ना, तो स्पेशल डे पर एक पक्का वादा कि मैं मेरे चैंप की एक विश जरूर पूरी करूंगा। मेरी विश है कि कोई एक बात जो भी मैं कहूंगा आपको करना पड़ेगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। चलो, वीर को तो पार्टी मिल गई, अब इस बर्थडे बॉय की क्या विश है ये बताओ। सुमन के साथ डांस। आई एम सॉरी विक्रम, मैं डांस नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मुझे तो डांस आता ही नहीं है ना। सुमन, मुझे भी नहीं आता है। वो क्या है कि फिलहाल तो मैं तुम्हारा लॉयर हूं नहीं, सो दोस्तों की तरह गिरते पड़ते डांस करेंगे, है ना? और पता है क्या सुमन, ये जो खास पल है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मैं अपनी खास दोस्त के साथ बताना चाहता हूँ। नहीं विक्रम प्लीज। अरे सुमन, मुंह मत लटका और डांस करना। विक्रम, तुम इसके साथ डांस शुरू करो, मैं म्यूजिक लगाती हूँ। और वैसे भी हम सब ज्वाइन करेंगे ना, डोंट वरी, है ना? यस।
श्रवण, तुमने जिस तरह से क्लास में परफॉर्म किया है, मैं उससे सिर्फ खुश नहीं हूँ, बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। इसी तरह से खूब मेहनत करो और अपने परिवार और देश का नाम रोशन करो। जिस दिन मैंने आर्मी ज्वाइन की, आपको बहुत याद किया। और आप तो सब जानते हैं कि मेरे दिल में बस आपसे माफ। जगह सही है, पर अफसोस टाइमिंग गलत हो गई। इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहे हो तुम और कोई देखने वाला ही नहीं। सुमन, अब तुम ना ज्यादा। अरे तुम तो यकीन नहीं करोगे श्रवण, पर वो जो कोर्ट में तुम्हारी दुखी वाली परफॉर्मेंस थी ना, मैंने तो उसे भी सच मान लिया था। मान लिया था कि जो कुछ भी हुआ उससे तुम्हें वाकई में चोट पहुंची। फिर उसके बाद घर पे तुम्हारा डांस देखा। एक फ्री की एडवाइस देती हूँ तुम्हें, डॉक्टर नहीं तो पड़ोसी समझ के रहो। जो तुम एक्टिंग करते हो ना कि तुम्हें परवाह है, इससे लोग एक बार बेवकूफ बनेंगे, बार बार नहीं। तो प्लीज बंद करो ये सब। पड़ोसी, जिस पड़ोसी की मैं बात मानता था ना, अब वो यहाँ रहते ही नहीं। अब तो यहाँ कोई ऐसी लड़की रहती है जिसे सब टेढ़ा और गलत ही लगता है। तो उस पे अपना टाइम वेस्ट करने की बैड एडवाइस थैंक्स पर मैं नहीं लूंगा। वैसे तो तुम्हें कुछ बताना था, पर अब जरूरत नहीं लग रही। सो आई गेस। नहीं, गेस मत करो। अब आ ही गए हो तो बता दो। वैसे भी इतनी सफाई से तो तुमने पूरा ब्लेम मुझ पे डाल ही दिया है। देखते हैं कि इस बार क्या ड्रामा है। कौन सा झूठ बोलना है तुम्हें इस बार श्रवण? रहने दो, कहीं मेरे बोलने से तुम्हारी वो गलतफहमी जिसमें तुम इतनी खुशी से जी रही हो कम ना हो जाए। तुम एंजॉय करो। आप और श्रवण? हम लोग एकेडमी में साथ थे अंकल। अच्छा। और मैं सर्कल जूनियर था। अच्छा अच्छा जी। So, hope you guys are having fun, huh? नाइस पार्टी ब्रो। विक्रम जी, तुमसे कुछ बात करनी थी, अगर 10 मिनट के लिए। Sure, uncle. I'll see you around. हाँ, क्या जो? आपने कुछ लिया नहीं, मतलब थोड़ा? नो थैंक्स, मेरा पेट भर गया। वो मैं क्या कहना चाह रहा था कि अरे बेटा, तुमने कुछ नहीं लिया, मैं तुम्हारे लिए प्लेट लगा दूं? नहीं आंटी, आप लीजिए, मैं थोड़ी देर में। अच्छा। विक्रम, वो तुम्हारी इनवॉइस मुझे मिल गई थी। हम जानते हैं कि हम लोग 8 महीने लेट हैं, लेकिन अगले महीने जैसे भी होगा मैं ड्यूज कंप्लीट कर दूंगा। आई एम रियली सॉरी अंकल, वो एक्चुअली मेरे ऑफिस वालों ने मुझसे पूछे बिना, वरना मैं नहीं पर आप प्लीज नहीं। पर जो पैसे देने हो तो देने हैं ना। अरे विक्रम हमें अपना समझता है, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अब हमसे बातें तो बहुत कर ली, सुमन से भी। सुमन के साथ ना मैं कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता। अभी केस खत्म हुआ है आंटी, मैं चाहता हूँ कि सुमन भी अपना मन बनाने के लिए ना पूरा टाइम ले। मैं इंतजार कर सकता हूँ। अब एक्सक्यूज मी। थैंक यू सो मच बीना आंटी, बहुत मजा आया। गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मोस्ट वेलकम एंड हैप्पी बर्थडे ब्रो। थैंक यू सौरभ। टेक केयर। या अब वीर को भी नींद आ रही है, तो हम लोग चलते हैं। हाय बाय श्रवण भैया। बाय चैम। गुड नाइट। थैंक यू श्रवण। या विक्रम, काफी लेट हो गया यार, मैं भी चलता हूँ। अरे देखो, तुम झूठ मत बोलना कि तुम्हें भी ड्यूटी पे जाना है कल। ड्यूटी तो नहीं है यार। नहीं जाना तो फिर रुक जाओ ना यार। और बंटी मियां, रुक जाओ ना। वैसे बंटी मियां मेरे यार के जिगरी हैं, तो मेरे भी जिगरी हुए। हम दोनों जिगरी दोस्त साथ में बैठ के पीते हैं। फिर कभी दोस्त। बंटी मैं समझाओ ना, दोस्त भी बोल रहे हैं और बात भी नहीं मान रहे हैं दोस्त की। जब से मिले हमारी ढंग से बातें भी नहीं हुई हैं। रुक जाओ ना यार। चल ठीक है, लेकिन थोड़ी देर। ये भी ना बात। थैंक यू।
पता है, मुझे पहले से लगता है हमारा कुछ स्पेशल कनेक्शन है। यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलती हूँ। अरे अभी तो ये रुके और आप चल दी। अभी तो रुको ना, बैठते हैं साथ में, बातें करते हैं। चेहरे पे बॉनफायर की रोशनी, हाथों में ग्लास, सब साथ में बैठते हैं और करते हैं दिल की बातें कुछ खास। एक्चुअली मैं बहुत थक गई हूँ, तो अभी रेस्ट करती हूँ। हाँ, गुड नाइट। विक्रम, एक काम करो, तुम लोग बैठो, मैं उसे बुला के लाती हूँ, ओके? हाँ, थोड़ा जल्दी कोशिश करना। हाँ गच्चा। या लेट्स गो, कम आ जाओ, कम ऑन बंटी मियां। कंचा प्लीज। तू मेरी बात सुनो, समझ। सुमन, तू फिर से एक बार श्रवण को जीतने दे रही है। वो क्लियरली तेरे दिमाग पर असर कर रहा है और तू उससे भाग रही है बिना ये सोचे कि इससे हर्ट विक्रम होगा। सुमन, तुझे याद है तूने मुझे क्या कहा था कि श्रवण क्या करता है क्या नहीं, उससे तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब भाग मत। श्रवण की वजह से तेरे और विक्रम के बीच में सब खराब मत कर। सही कहा तूने, श्रवण मेरे लिए मायने नहीं रखता। चल बाहर। पता है, मुझे याद ही नहीं लास्ट टाइम कब मेरा बर्थडे इतना बढ़िया सेलिब्रेट हुआ था। एंड ऑल द क्रेडिट गोज टू यू एंड ऑफ कोर्स वीर। आई नो राइट। अच्छा हुआ विक्रम तुमने सुमन को बता दिया कि तुम्हें बॉनफायर इतना पसंद है, और सुमन ने इतनी जल्दी इंतजाम भी कर दिया, वरना अभी तक हम सब ठंड में ना कांप रहे होते। थैंक यू सो मच सुमन फॉर मेकिंग इट सो स्पेशल फॉर मी। बच्चों, 20 हो गया है, अब हम भी गुड नाइट कहेंगे। अंकल आंटी, आज का ये दिन ना मेरे लिए जिंदगी भर के लिए खास रहेगा। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। बेटा, बहुत अच्छा लगा जो तुम आए। परिवार वालों के बीच जो गलतफहमियां थी वो अब दूर हो चुकी हैं। अब हम लोग अपने मन से कड़वाहट को भी निकाल देते हैं। आंटी प्लीज, अब पीछे मुड़कर क्या देखना, लाइफ में आगे बढ़ते हैं। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट आंटी। गुड नाइट अंकल। गुड नाइट। बाय। बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा दोस्त पुरानी सारी कड़वी यादें पीछे भुलाकर जिंदगी में आगे बढ़ रहा है। और हाँ, इस बात पे अब एक ड्रिंक तो स्पेशल बनती है। जिस तरह से तुमने मुझे कॉल किया था, मैं पूरी तरह से धुत थे या फिर? मैं नहीं तो वो बस कभी कभी दोस्तों के साथ। बताओ, पानी के साथ या नीट चलेगी आज? नहीं यार विक्रम, आज मन नहीं है। अरे यार कमाल है, अचानक मन बदल गया। चलो ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन हाँ बंटी मियां, यार अब तुम ना कह के ना मेरा दिल मत तोड़ना, ओके? अरे प्यार से पूछते तो ऐसे थोड़ी ना हम मना करते हैं, ऐसे नहीं है हम। ये होगी ना बात, ये लो। यार अब तुम पी तो रहे नहीं हो, तो वही सुना दो वो अपनी खास जगह के कुछ खास किस्से, वो चाय का अड्डा जिसकी यादें आज तक तुम्हारे साथ है। हाँ? और हाँ, अगली बारी सुमन की। सुमन, मैंने बताया था ना, सुमन की भी फेवरेट जगह है वो। सुमन, वही तुम्हारा वो चाय का अड्डा, वो ग्रीनरी, गुड वाइब, यू नो, वो मेरे दोस्त की भी फेवरेट जगह है। खास प्यार है उस जगह से मेरे दोस्त को। क्या हुआ पुरानी यादों में?
क्या क्या हुआ? कुछ नहीं यार, बस एक घाव है जो ठीक होने में ज्यादा ही वक्त लगा रहा है। अच्छा, घाव हुआ कैसे? कुछ नहीं यार, बस कैंटोनमेंट में था और एक बच्चे को बचाने के चक्कर में चोट लग गई और वो बच्चा वीर था। अरे क्या क्या तुम आ गए? यार तुम ना अपनी चोट की बिल्कुल फिक्र मत करो। तुम्हें पता है मेरी सुमन ना बेस्ट डॉक्टर है, वो करेगी तुम्हारा इलाज। बहुत मुश्किलें झेली हैं इसने जिंदगी में, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी और मुझे हर एक बात बताती है, एक एक बात बताती है। सुमन, मेरे दोस्त का घाव ठीक कर दोगी ना? इसका कंधा एक बार देख ली। पर मियाँ इसका कंधा जो है वो सुमन ही तो देख रही है। सुमन ही डॉक्टर है हमारे मियाँ की, वही इलाज कर रही है हमारे श्रवण मियाँ का। दोस्त का घाव ठीक कर दोगी ना? इसका कंधा एक बार देख ली। पर मियाँ इसका कंधा जो है वो सुमन ही तो देख रही है। सुमन ही डॉक्टर है हमारे मियाँ की, वही इलाज कर रही है हमारे श्रवण मियाँ का। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम मेरे दोस्त का इलाज? आर्मी के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं विक्रम। पहली बात तो एज अ डॉक्टर मैं अपने पेशेंट्स के पर्सनल डिटेल्स शेयर नहीं कर सकती, और इतने सारे पेशेंट्स आते हैं मेरे पास, किस किस की बातें बताऊं मैं तुम्हें। पर श्रवण का इलाज कर रही है, ये तो आर्मी में प्रोफेशनल के साथ पर्सनल को कभी मिक्स नहीं करते, है ना कैप्टन श्रवण? हाँ, कभी मिक्स नहीं करते। पता है सुमन, मैं जितना तुम्हें और जान रहा हूं ना, मेरे दिल में तुम्हारे लिए इज्जत उतनी ही और बढ़ती जा रही है। सच में दोस्त, कमाल है। मतलब यार सैल्यूट है तुम दोनों को। और वकील साहब रेडी है सुमन का गिफ्ट खोलने के लिए? अरे मतलब इतनी शानदार पार्टी के बाद गिफ्ट भी? सुमन, कब? ओके, 1 2। अरे सुमन, तुम्हारा और श्रवण का कुछ कनेक्शन है क्या? ये देखो ना, पता है श्रवण ने भी मुझे सेम घड़ी गिफ्ट करी है, बिल्कुल सेम। यार कमाल है यार, तुम आर्मी वाले सेम सोचते हो और सेम चीजें पसंद करते हो। दिखाओ। ये देख। नहीं, शायद डब्बा बदल गया होगा। तुम्हारे लिए ये घड़ी तो मैं कभी नहीं चुनती। सुमन, तुम मेरे लिए कुछ भी चुनोगी ना, वो सब बेस्ट होगा मेरे लिए। और वैसे भी ये घड़ी इतनी बुरी नहीं है, अच्छी है। अरे दोस्त, क्या हुआ यार? तुम जब से आए हो ऐसे ही चुप बैठे हो, कुछ बोल ही नहीं रहे हो। हाँ मियाँ, कुछ बता ही नहीं रहा किसी को। बंटी, तूने ना बहुत ज्यादा तो तुम कर रही हो मियाँ। आज हम शर्त लगा के कह सकते हैं कि इसने अब तक ये नहीं बताया होगा कि तुम लोग को जो लग रहा था ना कि ढोल बाजे केस जीतने की खुशी में
इसने बजवाए थे। ना 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 ना, वो घर जिसको बेचा था ना, उसकी बेटी की शादी के फंक्शन के लिए बज रहे थे। क्या? अरे सुमन, विक्रम तो सो गया, अब क्या करें? इसे अंदर ले चलते हैं। हाँ कंचा, तुम दरवाजा खोलो, मैं लेके आता हूँ इसे। नहीं, इस तरफ आ जाओ, तुम्हारे उसी कंधे पे लगी है ना। तुम विक्रम से क्या बात कर रही थी? मैं सब समझता हूँ। तुम्हें बहुत जल्दी है विक्रम और सुमन की सगाई कराने की। सगाई? ये वर्ड कब यूज किया जी मैंने? आप भी ना बात को बात गलत को क्या? मैं उसमें फीस की बात कर रहा हूँ और तुम्हें वही वक्त मिला था रिश्ता आगे बढ़ाने के लिए। तो मैं कोई जबरदस्ती कर रही हूँ? विक्रम सुमन को पसंद करता है और सुमन विक्रम को, इसमें गलत क्या है? गलत यह है बीना, तुम्हारे इस हरकत से उसे यह लगेगा कि पैसा ना देने की वजह से हम अपनी लड़की उसके पल्ले बांध रहे हैं। एक मिनट, मैं किसी के पल्ले से नहीं बांध रही हूँ सुमन को। ऐसे हालात में मेरी खुद की बेटी कंचन भी होती ना, तो भी मैं यही करती। बीना, देखो, आप समझते क्यों नहीं हो? मैं कभी भी गलत नहीं सोचती हूँ, इस घर की हमेशा भलाई सोचती हूँ। हाय कंचन जी। सुमन, मैं कमरे में जा रही हूँ, तो इसे सुलाकर वहीं आ जा। बाय कंचन जी। बाय। सो जाना चुपचाप और ध्यान रखना। पता है, मेरा ना तुम दोनों के साथ स्पेशल कनेक्शन है, पर तुम दोनों का आपस में बड़ा कोइंसिडेंस, बड़ा कनेक्शन है। काश मेरा भी ऐसे ही कनेक्शन होता अब सुमन के साथ, हार्ट टू हार्ट वाला कनेक्शन। मुझे पता होता तुम्हारे दिल में क्या है तो सब सही हो जाता। बहुत सही कनेक्शन है। रुको श्रवण, अगर तुम्हें पता था कि मैं तुम्हें गलत समझ रही हूँ तो तुमने मुझे सच बताया क्यों नहीं? मुझे लगा कि कौन है इनसेंसिटिव श्रवण जो कोर्ट में कुछ और, घर पे कुछ और। मैं तो बस ये देखकर हैरान था कि कितना आसान है इस सुमन के लिए मुझे गलत समझ लेना। और अगर इतना ही आसान है तो फिर मेरे कुछ भी बोलने का क्या फायदा? एक वक्त था श्रवण जब बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी तुमने कि मैं कितनी स्पेशल हूँ तुम्हारे लिए, कि तुम कभी मेरा साथ नहीं छोड़ोगे, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब बातें तो तुमने भी की थी ना सुमन। आई नो, पर फिर एक थप्पड़ ने सब बदल दिया, है ना? हाँ, मारा मैंने तुम्हें, हुई तुम्हारी इंसान, पर कभी तुमने ये सोचा शायद कि वो हालात कैसे थे? उस वक्त मेरी हालत क्या थी? मैंने सिर्फ अपने पापा को नहीं, अपने रोल मॉडल, आइडल, मेंटोर सबको एक झटके में खो दिया श्रवण। और तुम वहां खड़े खड़े अपने पापा की सफाई दे रहे थे। पर आखिर साबित हो ही गया ना कि वो सब बड़ी बड़ी बातें सिर्फ बातें ही थी। बहुत स्पेशल थी ना मैं तुम्हारे लिए।
तुम तो मुझसे सबसे ज्यादा तुमने तो मुझे एक मौका भी नहीं दिया अपनी बात कहने को। किस किस नंबर पे कॉल्स नहीं किए तुम्हें, मैसेजेस नहीं छोड़े, एक का भी जवाब दिया तुमने? कभी पूछा कि मैं कैसी हूं? तुम तक पहुंचने वाले हर रास्ते पे तो मेरे लिए जैसे तुमने नो एंट्री का बोर्ड ही लगा दिया। पर आई गेस आदत थी ना तुम्हारी, नए रिश्ते बनाकर पुराने को भूल जाना। तुम मेरे साथ नहीं थे श्रवण, इसलिए तुम्हें नहीं पता कैसे कैसे दिन देखे हैं मैंने। जब कोई हमेशा के लिए आपका हाथ पकड़कर अचानक से छोड़कर चला जाता है ना, तो इंसान अकेला नहीं रह जाता श्रवण, वो टूट जाता है। इस सब में सिर्फ मैंने ही अपना सब कुछ खोया है। और तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, जैसे कि तुम्हें पता ही नहीं कि मैं तुमसे नाराज क्यों हूं। बस इतना ही? जिस तरह से तुम जा रही थी मुझे तो लगा था कि अभी और बहुत कुछ सुनाना बाकी है। और बिल्कुल सही तो कहा तुमने, सब कुछ तुमने ही तो खोया था। अकेली सिर्फ तुम ही तो पड़ी थी ना उस दिन। सारी तकलीफें सिर्फ तुमने ही तो सही थी। हम लोग तो बैठ के ऐश कर रहे थे, है ना? यही सोचती हो ना? और क्या कहा तुमने कि फिर एक थप्पड़ ने सब कुछ बदल दिया? गलत। एक नहीं, दो थप्पड़ सुमन। तो एक जो तुमने मुझे मारा और दूसरा जो पुलिस ने मेरे पापा को मारा। जब घसीटते हुए ले गए थे उन्हें हमारे घर से वो लोग। एक देशभक्त की बेटी हो ना तुम। तुम्हारे घर में सब आर्मी वाले मेडल जीते हुए लोग हैं, है ना? तुम्हें इस बात का आइडिया भी है कि जब किसी के नाम पे देशद्रोह का पट्टा लगता है ना, तो उनकी लाइफ कैसी होती है, उनके बच्चों का, उन फैमिली वालों का क्या हाल होता है। अगर तुम अकेली रह गई थी ना सुमन, तो हम भी पूरी तरह से बिखर गए थे। और ऐसे बिखरे ना, आज तक ठीक से खड़े नहीं हो पाए हम लोग। आज तक ठीक से खड़े नहीं हो पाए। और समझ, जब दो जुड़े हाथ छूटते हैं ना, तो सिर्फ एक हाथ अकेला नहीं होता, दोनों अकेले हो जाते हैं। दोनों। तुमने बहुत कॉल किए, मैसेजेस किए, टेक्स्ट किए, नो बोर्ड के साइन देखे ना, पर काश एक बार अपने घर से बाहर निकल कर देखती हमारी तरफ। जब ये मोहल्ले वाले देशद्रोही बोल बोल के हमारा जीना आराम कर रहे थे, सिर्फ एक बार। और मैं मानता हूं, मैं ये मानता हूं जो तुम्हारे साथ हुआ ना, वो बिल्कुल ठीक नहीं था, बिल्कुल ठीक नहीं था। पर सुमन, पुराने रिश्तों का तो मुझे नहीं पता, पर हाँ, पुराने दर्द मैं आज तक नहीं भूला। सहने की हद के पार तक मैंने सहा सुमन, सहने की हद के पार। और फिर एक दिन मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारी किताब में तो मैं सिर्फ एक छोटा सा चैप्टर था। सिर्फ एक छोटा सा चैप्टर। और जिस दिन ये बात मुझे समझ आई ना सुन, उस दिन के बाद तुम्हें कॉल से मैसेजेस का रिप्लाई करना मुझे सही नहीं लगा।
सुमन, बेगुनाह होने के बावजूद जो मेरे पापा ने इतने साल सहा ना, इतने साल जो उन पे बीता, वो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। तो मैं भी नहीं भूल सकती जो मेरे पापा के साथ हुआ, और ना ही मैं ये मान सकती हूँ कि तुम्हारे पापा पूरी तरह से बेगुनाह है। शायद जानबूझकर ना किया उन्होंने, पर ये भी तो सच है ना श्रवण कि उनकी गलतफहमी की वजह से मेरे पापा की जान गई है। इतनी बड़ी लापरवाही की सजा सिर्फ 3 साल। तो और क्या चाहती हो? अब वो फांसी पे लटक जाए? हाँ? नहीं, पर ऐसी लापरवाही जिससे किसी की जान तक चली गई हो, उसे इतनी आसानी से भी माफ नहीं कर सकती मैं श्रवण। तो ठीक है, जब ना तुम पीछे हट सकती हो और ना मैं पीछे हट सकता हूं, तो आधी रात को गड़े मुर्दे क्यों खाड़ रहे हम? हाँ? सुमन, आज एक बात बहुत अच्छे से समझ आ गई मुझे। लाइफ में कोई किसी के लिए वेट नहीं करता, जैसे कि तुम बहुत आगे बढ़ गई ना विक्रम के साथ। बिल्कुल वैसे मैं भी आगे निकल चुका हूँ लाइफ में। और एक बात कहूँ सुमन, विक्रम एक बहुत अच्छा इंसान है, और उसकी खुशी के लिए मैं सच में चाहूंगा कि तुम्हारी उससे बिल्कुल वैसी बॉन्डिंग हो जैसे कि हम। माफ करना, जैसे कि विक्रम को लग रहा है कि हमारे बीच खैर छोड़ो, बाकी सब तो सच झूठ इधर उधर की बातें, इन सब से फर्क पड़ना बहुत पहले बंद हो चुका है। ग्रेट, वैसे थैंक यू कि तुम दोबारा वापस लौटे, क्योंकि अगर तुम वापस नहीं आते ना तो मुझे विक्रम की इतनी सारी खूबियों के बारे में तो पता ही नहीं चलता। अब लग रहा है जैसे सही मायनों में सफेद और काले रंग के बीच का फर्क समझ में आया। ऐसा है श्रवण मल्होत्रा, विक्रम को अपने पास के बारे में मैं खुद सब कुछ सच सच बता दूं, तो मेरी फिक्र करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। तुम वो करो जो तुम्हें ठीक लगे, और मैं वही करूंगी जो मुझे सही लगे। देखिए गोयल जी, जब तक मेरी चोट ठीक नहीं हो जाती ना, तब तक मैं यहाँ से जा नहीं सकता। आप मेरे लिए कोई दूसरी जगह ढूंढ देंगे? अब मेरा प्लान तो आर्मी मेस में जाने का था, पर वहाँ पे कोई क्वार्टर ही खाली नहीं है। जब किस्मत ही खराब हो तो घर बेचकर थोड़ा फंस गया, पर आप चिंता मत करिए, आपके लिए रेंट पर नए घर का इंतजाम करता हूँ। ठीक है, अच्छा मैं चलता हूँ फिर, है ना? आइए हम आपको बाहर तक छोड़ाते हैं। चलो। गुड मॉर्निंग पापा। ये खत्म क्यों नहीं हो रहा है पुत्र? एक दिन तू अच्छी खबर सुनाता है कि केस बंद था, और दूसरे दिन मैं फिर से जेल नहीं जा सकता। श्रवण, मैं सच में एक सेकंड पापा, आप शांत हो जाइए और मुझे आराम से बताइए। और ये जेल जाने की बात कहाँ से आ गई? केस तो खत्म हो चुका है ना, फिर ये अचानक से आप? मेरा वकील साहब का फोन आया था, उन्होंने बताया कि तिवारी साहब इस केस को हाई कोर्ट में लेकर जा रहे हैं। क्या? हाँ बेटा। पापा, मैं वकील साहब से बात करूंगा। आप और मम्मा बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे, अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे। आप सर उठा के वॉक पे जाएंगे पापा? मैं हूं ना यहाँ, मैं देखता हूँ कुछ। हाँ
ठीक है पापा। सुमन, तू कोई भी फैसला लेने से पहले घर वालों से पूछना या घर में बताना जरूरी नहीं समझती? चाची प्लीज, चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मैं फैसला कर चुकी हूँ। क्या बात हो गई? सवेरे सवेरे इतना शोर क्यों मचा रहा है घर में? पूछ लो इसी से। अगर मैं कुछ कहूंगी तो गलत लगेगा। मम्मी क्यों चिल्ला रहे हो? अब बोलो ना क्या हुआ? 7 साल बाद जो केस बड़ी मुश्किल से बंद हुआ था, उसे फिर से खोलने का फैसला ले चुकी हैं। सोच नहीं रही हैं, फैसला ले लिया। सुमन बेटा, केस का फैसला तो आ चुका है ना, तो फिर क्यों? आई एम सॉरी चाचू, पर इस बारे में मैं ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी हूँ। कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगी, इसका फैसला सही है। तुम्हें पता है सुमन, कितना खर्चा हुआ था उस केस पर? अभी तक विक्रम की कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। रियली सॉरी, वो मैं कल ड्राइव नहीं कर सकता था तो यहीं। कोई बात नहीं बेटा, ये भी तो तुम्हारा ही घर है। ठीक है, तो मैं फ्रेश होके आता हूँ। हाँ बेटा, मैं जब तक चाय नाश्ता लगवाती हूँ। केस रीओपन करने का मेरा ये फैसला फाइनल है। दैट्स इट। सुमन, तूने बताया नहीं कि कल रात को श्रवण के साथ क्या बात हुई थी तेरी? हेलो। ये ठीक नहीं हुआ सुमन। तुमसे कोई उम्मीद रखना तो मैं बहुत पहले छोड़ चुका था, पर तुम इस लेवल तक उतर जाओगी ना, मैं सोच भी नहीं सकता था। आई नो कि तुम दूसरों के बारे में कम ही सोचते हो, पर मैंने तुम्हें कल रात को साफ साफ बता दिया, जो मुझे सही लगेगा मैं वही करूंगी। कल रात की एक एक बात बहुत अच्छे से याद है मुझे, इसलिए बहुत क्लियरली देख सकता हूं मैं। बेटे का कुछ कर नहीं सकती तो गुस्सा बाप पे उतार रही हूं। यही गुस्सा ना तुम्हें कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ गया। मुझे तुमसे या तुम्हारे पापा से कोई मतलब नहीं। मेरे लिए सिर्फ मेरे पापा को इंसाफ दिलवाना जरूरी है। इसलिए प्लीज अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस देना बंद करो कि मैं तुम्हारे लिए सब। सुमन, कर्नल अंकल के बारे में अपनी फीलिंग्स बताई थी मैंने तुम्हें, जिन पे तुम्हें पहले तो भरोसा हुआ, पर अब अचानक। देखो सुमन, मैंने तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगी। जाने अनजाने मुझसे बहुत गलतियां हुई होंगी, पर गलती की सजा मेरे पापा झेल नहीं पाएंगे। प्लीज सुमन। श्रवण प्लीज, हमारे बीच अच्छा बुरा चाहे जो भी हुआ हो, उसके बावजूद आज भी मुझे किसी के सामने गिड़गिड़ाता हुआ श्रवण अच्छा नहीं लगता। ये ना मैं तुम्हें ना तुम्हारे पापा को सजा देने के लिए कर रही हूँ। तो फिर क्यों? मुझे जो सही लग रहा है मैं वही कर रही हूँ। इसलिए प्लीज आगे से मुझे ऐसे इमोशनली ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सबसे कुछ नहीं बदलने वाला। जैसे सुमन को मैं नहीं जानता ना, वैसे तुम भी इस सन की श्रवण को नहीं जानती। सुमन, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। जितना तुम मुझे तड़पा रही हो ना, उससे कहीं ज्यादा तड़पाऊंगा तुम्हें, कहीं ज्यादा। बस देखती जाओ तुम। खुद को जरा